दोस्तों, अगर डिस्ट्रैक्शन के बहुत तरीके हो सकते हैं जब आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हो या जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मोटिवेशन के लिए या सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये बहुत सारे तरीके। नो डाउट मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ कि वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इट कैन बी चैलेंजिंग, बट देयर आर सर्टेन राइट टेक्निक्स जो आपको काफी हद तक हेल्प भी कर सकती हैं अपना फोकस मेंटेन करने के लिए और अपनी डिटर्मिनेशन को 100% परमानेंट रखने। अगर कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं तो सेल्फ मोटिवेशन की टेक्निक्स हैं जहाँ आप अपने एग्जाम की तैयारी के दौरान मोटिवेटेड कैसे रह। इन टेक्निक्स में से आप ऐसे कह सकते हो कि पहला, यू नीड टू विजुअलाइज योर सक्सेस। आप इमेजिन करो कि आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया है। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ अचीविंग योर गोल्स एंड क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जाम। इस विजुअलाइजेशन को जब आप करने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और आप अपने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ जाओगे। जस्ट इमेजिन कि जब आप यूपीएससी क्लियर करके अपने गांव, अपने शहर, अपने रिश्तेदारों के पास जाओगे तो आपका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। नॉट ओनली दिस, आप किस बड़े लेवल के ऊपर, फंडामेंटल लेवल के ऊपर दूसरे लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला। इसके साथ ही यू नीड टू सेट वेरी स्पेसिफिक गोल्स। आप अपनी जब तैयारी कर रहे हो उसको छोटे छोटे गोल्स में आप ब्रेक डाउन कर लो और एक ऐसे टारगेट्स रखने की कोशिश करो जिसको अचीव भी किया जा सकता है। दिस मेक्स द प्रोसेस लेस ओवरवेलमिंग एंड नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो अलाउज यू टू ट्रैक योर प्रोग्रेस इजिली। आप जो पढ़ रहे हो, जो रिवाइज कर रहे हो, जब शॉर्ट टारगेट्स होंगे आप ट्रैक भी रख पाओगे कि हाँ यार मैंने ये अचीव कर लिया और मैं इसको अचीव करने में अभी तक कामयाब। इसके साथ ही यू नीड टू क्रिएट अ क्लियर विजन बोर्ड। अब अपने जो कंपाइल योर इमेजेस दैट यू हैव, कंपाइल योर नोट्स दैट यू हैव एंड रिमाइंडर्स ऑफ व्हाट यू आर वर्किंग, और इसको इस जगह पे रखने की कोशिश करिए जहां पे कॉन्स्टेंटली जो मोटिवेशन वाले कोट्स हैं, जो मोटिवेशन वाली इमेजेस हैं, वो आपको दिखती रहें और आपको अपने गोल की तरफ पुश भी करें। इसके साथ हैव पॉजिटिव अफर्मेशन। यूज पॉजिटिव अफर्मेशन किसके लिए? टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, जब हम खुद तैयारी कर रहे थे उस समय की भी बात, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज हैविंग नेगेटिव थॉट्स, और अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं है, वो नेगेटिव थॉट्स आपको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। एंड रिमाइंड योरसेल्फ what are your strength, what are your capabilities that are. इसके साथ you need to stay informed about your success stories that are there. Multiple success story यूपीएससी आपने बहुत सारे YouTube चैनल्स के ऊपर देखा होगा। Under unlimited for example difficulties students were able to clear this exam, क्योंकि ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं दोस्तों जो आपको अपने टारगेट्स के लिए मोटिवेट करके रखती हैं। एंड जो ये डिफिकल्ट जर्नी है यूपीएससी की, इस जर्नी के दौरान मोटिवेशन लेवल हाई होना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड आल्सो हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन रेगुलरली। आई एम सेइंग रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको अपनी प्रोग्रेस को सेल्फ एवेल्युएट करना ही पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पहले एक महीना पहले, एक हफ्ता पहले आपको कितना सिलेबस आ रहा था और आज के टाइम में आपको कितना सिलेबस आ। और अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हो, दैट्स प्रीटी गुड। और अगर नहीं कर पा रहे हो, आपको थोड़ा बहुत जहां पे लगता है नेसेसरी एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, आप नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करिए, अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखिए एंड अचीव दो स्मॉल टारगेट जो आपने ब्रेक कर। जो आपका पैशन है उसको लेवरेज, कनेक्ट द स्टडी मटेरियल विद द टॉपिक्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट एंड दोस खास करके व्हिच कैन मेक योर लर्निंग मोर एंगेजिंग, मोर एंजॉयबल। आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, डू नॉट रीड द यूजलेस करंट अफेयर। लेकिन एक किसी को इकोनॉमी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को साइंस एंड टेक, किसी को इट कुड बी पॉलिटी, कुछ अदर टॉपिक्स हो सकते हैं। जो टॉपिक्स आ रहे हैं, यू आर एबल टू कनेक्ट दैट थिंग इन अ कंपैरेटिवली बेटर वे। तो ऐसे टॉपिक्स भी आप इंटरलेट करना सीखिए, और जब आप आते हुए टॉपिक्स को इंटरलेट करेंगे, आप दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी सिमिलर हो। जब शॉर्ट टारगेट्स को अचीव कर रहे हो, साथ ही साथ में अपने रिवॉर्ड भी अपने आप को करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर यू कैन टेक सर्टेन शॉर्ट ब्रेक्स आल्सो। महीने में कभी फॉर एग्जांपल आप बाहर खाना खाने चले गए, महीने में एक दिन कभी फॉर एग्जांपल आप मूवी देखना चले गए। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। आम इंसान है यार हम,
आम इंसान को पढ़ना भी है, एंजॉय भी करना है, घूमना फिरना भी, अपने टारगेट्स भी अचीव करना है। बट अंडर ऑल दीज थिंग्स जो हम बात कर रहे हैं, यू नीड टू अफर्म योर कमिटमेंट, रिविजिट योर रिविजन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज हर चीज को करना ही करना। एक्नॉलेज योर कमिटमेंट, जहां पे आपको लगता है मेरी कमिटमेंट कहीं पे शायद कम हो रही है, उसको राइट इट डाउन एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो मोटिवेशन, कि मैं इसलिए आईएएस बनना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आईपीएस बनने जा रहा हूँ, और उसको लिखिए। और जब जब आपको लोज आते हैं आपके, वही चीज जो लिखी हुई है, आपके हाथों से लिखी हुई है, आपको मोटिवेशन। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक ऐसा एग्जाम है जहां पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेडिटेशन साथ में करिए, आप योगा करिए, आप डीप ब्रीदिंग करिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू मैनेज स्ट्रेस, इंप्रूव योर फोकस एंड ऑल्सो कीप यू ग्राउंडेड ऑल्सो। बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला। लिमिट द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस दैट यू हैव। मैं हमेशा कहता हूं, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जो आपको एनकरेज करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने। जितना भी हो सकता है, जो नेगेटिव ओरिएंटेशन वाले लोग नहीं, यार ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, यूपीएससी ऐसे नहीं क्लियर होता, उनसे दूर रहने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट you need to find a combination of these techniques that are, किसी के लिए कुछ काम कर सकता है, किसी के लिए कुछ काम कर सकता है, but the ultimate aim is that you need to stay motivated throughout your UPSC journey। जो हमने यहाँ पे टेक्निक्स डिस्कस करी हैं, they may be helping in one or another way to one or other student। और अगर एक भी स्टूडेंट में इनमें से कंपैरेटिवली बेनिफिट ले पाया, जो फॉर एग्जांपल इन बातों को सुन रहा है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। क्यों? किसी की लाइफ में तो आप थोड़ा बहुत चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, और किसी की लाइफ में अगर आप पॉजिटिव इंपैक्ट डालने में कामयाब हो चुके हो, दैट्स कंपैरेटिवली रियरली वेरी